तो आप यकीनन चौंक सकते हैं, क्योंकि आईसीसी ने मतलब ना कोई तर्क पता चल रहा है ना कुछ, और एकदम से आईसीसी ने यहां पे शुभमन गिल का जो रेटिंग है वो 20 पॉइंट डाउन कर दिया है और बाबर आजम इस हिसाब से अब दुनिया के नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन बन गए हैं। तो आईसीसी की रेटिंग पर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं, सोशल मीडिया पर इसी बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पर अब बाबर आजम नंबर 1 बन चुके हैं आपके प्यारे बॉबजी द किंग। क्यों भाई, ना बताए आखिर पैमाना क्या, आईसीसी किस तरीके से यहाँ पे कौन सा वो, मैं बोलना नहीं चाहता, ऑन स्क्रीन रैंकिंग पे नजर डालेंगे, रेटिंग पे नजर डालेंगे तो आप यकीनन चौंक सकते हैं, क्योंकि आईसीसी ने मतलब ना कोई तर्क पता चल रहा है ना कुछ, और एकदम से आईसीसी ने यहां पे शुभमन गिल का जो रेटिंग है वो 20 पॉइंट डाउन कर दिया है और बाबर आजम इस हिसाब से अब दुनिया के नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन बन गए हैं। तो आईसीसी की रेटिंग पर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं, सोशल मीडिया पर इसी बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम आइए एक नजर डाल लेते हैं रैंकिंग पे जो आईसीसी की तरफ से रिलीज की गई है, उसके बाद हम बात करेंगे आखिर क्यों और कैसे बाबर आजम वापस से नंबर 1 बन गए हैं और बाबर आजम का हालिया परफॉर्मेंस क्या है, बाबर आजम क्या कुछ इन दिनों कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे फैंस की तरफ से बाबर को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, सब पे एक नजर डालेंगे। लेकिन तो रैंकिंग पे ये नजर डालिए जो आईसीसी ने आपसे कुछ देर पहले ये रैंकिंग रिलीज किया है। इस रैंकिंग में आप देख पा रहे होंगे बाबर आजम का जो रेटिंग है, जो पॉइंट है बाबर आजम का, आप देखिए 824। ये पहले भी था 824, जब शुभमन गिल नंबर 1 बने थे वहां पे भी बाबर 824 पॉइंट के साथ नंबर 2 पे खिसक गए थे। क्यों? क्योंकि शुभमन गिल तब 830 रेटिंग के साथ दुनिया के नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन बन गए थे। 8 नवंबर का वो घटना है। लेकिन इस वक्त आप शुभमन गिल को नंबर 2 पे देख पा रहे होंगे 810 रेटिंग के साथ। तो सवाल उठता है ये 20 पॉइंट जो है, ये 20 पॉइंट का जो अंतर है ये कहां से आया, कैसे आया, इस पे भी हम बात करेंगे। विराट कोहली आप देख सकते हैं नंबर 3 पे हैं 775 के साथ और आ रहे हैं। लेकिन सवाल इस वक्त हर कोई यही जानना चाह रहा है आखिर शुभमन गिल का जो 20 पॉइंट है, ये जो रेटिंग कम हुआ है, आखिर क्यों और कैसे कम हो गया। बाबर का वो बरकरार रहा 824 तब भी था, 824 अभी भी है, और जैसे ही गिल का यहां पे 20 रेटिंग कम होता है गिल नंबर 2 पे खिसक जाते हैं और बाबर 824 रेटिंग के साथ आपको पहले नंबर पे दिखाई दे रहे हैं। तो सवाल अब यहां पे ये बन रहा है कि आखिर कैसे गिल का रेटिंग डाउन कैसे हो गया। हम आपको स्टार्टिंग से बताते हैं, गिल जब नंबर 1 बैट्समैन बने थे 8 नवंबर का वो दिन था जिस दिन आईसीसी की तरफ से ऐसी रेटिंग आती है और गिल 830 रेटिंग के साथ दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन बन जाते हैं। बाबर आजम 824 रेटिंग के साथ दुनिया के नंबर 2 बैट्समैन, ओडीआई बैट्समैन वहां पे बनते हैं। उसके बाद से अगर हम मैच पे नजर डालें, ओडीआई मैच पे नजर डालें, तो शुभमन गिल 3 ओडीआई मैच खेलते हैं तो 51 रन, 80 रन और 4 रन। इस नंबर 1 रैंकिंग पे आने के बाद गिल 3 ओडीआई मैच खेलते 51, 80 और 4। और ये आंकड़ा यकीनन इतना बुरा नहीं है कि 20 पॉइंट यानी 20 रेटिंग कम हो जाएगा गिल का इस आधार पे। और बाबर आजम चूंकि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में पहले ही बाहर हो गई थी तो उसके बाद से बाबर आजम ने कोई भी ओडीआई मैच खेला नहीं है। रैंकिंग आईसीसी की रैंकिंग पे इसीलिए सवाल उठते रहे हैं, इसीलिए लोगों ने आईसीसी के इस रैंकिंग पे यकीन करना अब बंद कर दिया है। और इस तरीके से अगर आईसीसी ये नहीं बताएगा, आईसीसी की तरफ से ये क्लियर नहीं किया जाएगा कि क्यों गिल का 20 पॉइंट है जो रेटिंग है वो कम होता है, आईसीसी को इस पे क्लियर करना चाहिए, बताना चाहिए। क्योंकि हमने आपको अगर इस तरीके से रैंकिंग पे अब सवाल उठेंगे, अगर इस तरीके से आप 3 अच्छी पारी खेलने के बावजूद गिल का यहाँ पे 20 रैंकिंग कम कर देते हैं, 20 पॉइंट कम हो जाता है, तो यकीनन अब सवाल आईसीसी के ऊपर उठेंगे इस मैटर पे कि आईसीसी ये बताए ये पैमाना। हेलो व्यूअर्स, आपने देख ही लिया होगा कि कैसे इंडियन मीडिया बाबर आजम के नंबर 1 होने पे भड़क उठा है। इंडियन मीडिया आईसीसी से सवाल कर रहा है कि कैसे बाबर आजम को नंबर 1 पोजीशन दे दी गई। वर्ल्ड कप में बाबर आजम की नाकस परफॉर्मेंस की वजह से शुभमन गिल बाबर आजम से पहली पोजीशन छीन चुके थे। लेकिन वर्ल्ड कप के फौरन बाद ही बाबर आजम ने अभी तक कोई ओडीआई मैच नहीं खेला और शुभमन गिल ने 3 ओडीआई मैच खेले हैं। उन 3 मैचों में आईसीसी ने शुभमन गिल के 20 पॉइंट माइनस किए हैं, जिसके बाद बाबर आजम शुभमन गिल के ऊपर आ गए हैं। बाबर आजम अभी नंबर 1 पोजीशन पे पहुंच गए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।